महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लखन नाम का गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वो गांव छोटा जरूर था, मगर गणेश चतुर्थी पर गणेश की मूर्तियों के लिए बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से वहाँ गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियाँ खरीदने आते। लखन भी ऐसी ही एक फैक्ट्री में मूर्ति बनाने का काम करता था। कैसे हो महेश भाऊ? बस लखन, जैसा तब था वैसा ही अब हूँ। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या सोचा तुमने? सोचते तो हर बार है, मगर कहाँ ही कुछ बन पाता है। हमारी किस्मत कितनी खराब है ना। हर साल हम ढेरों गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, मगर हमारे खुद के लिए हम एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं बना पाते। पिछले साल याद है ना क्या हुआ था? हम सब ने जी जान लगाकर कर्मचारियों के लिए एक अलग मूर्ति बनाई और सुबह मालूम पड़ा कि साहब का कोई करीबी रिश्तेदार ही उसे खरीद कर ले गया। और उससे पिछले साल हम सब ने पैसे तो इकट्ठा किए, मगर फिर भी एक मूर्ति लेने जितने भी पैसे इकट्ठा ना हो पाए। क्यों भाइयों, कैसे हाल है? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। आजा रमेश, यहाँ बैठ जा। हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, हम छोटे लोग हैं, कहाँ से इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आ पाएंगे? आज के जमाने में तो त्योहार भी अमीरों के लिए है। हम गरीब लोगों के घर तो जिस दिन 2 वक्त की रोटी पक जाए वही दिन त्योहार होता है। कहते ही सब कर्मचारी मूर्ति बनाने के काम में लग जाते हैं। शाम को जब लखन थका हारा घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी मुन्नी एक ड्राइंग बना रही है। अरे ओ मुन्नी, क्या बना रही हो बेटा? मैं मेरे फ्रेंड गणेशा की तस्वीर बना रही हूँ बाबा। आई ने बताया कि इस बार भी आप गणेश की मूर्ति नहीं लेके आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कागज के गणेशा बनाऊं। ये सुनकर लखन बहुत उदास हुआ। आखिर कौन सा बाप चाहेगा कि अपनी बच्ची की छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर पाए। अगले ही दिन, सुनो भाइयों, क्या हुआ लखन बाबू? इस साल की गणेश चतुर्थी हम जरूर मनाएंगे। चलो बड़े साहब के पास चलते हैं। लखन, हम सब लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, मगर तुम भूल गए कि पिछले बरस हमारे साथ क्या हुआ था। डांट कर भगा दिया गया था हमें। देखो भाऊ, तुम क्यों खाली फोकट इन बड़े लोगों से पंगा मोल ले रहे हो? अगर हमें नौकरी से निकाल दिया ना तो गणेश चतुर्थी तो दूर की बात है, बीवी बच्चों के लिए दवा पानी भी ना ले पाएंगे। ऐसी बातें सुनकर लखन दुखी तो जरूर होता है, मगर अपनी बच्ची का मुरझाया चेहरा सोचकर अपने बॉस से अकेले में बात करने की सोचता है। रात के समय, जी बोलिए। मेरा नाम लखन है और मेरा नाम अमिताभ है। क्या? अरे काम बोलो ना भाऊ, काम क्या है? मुझे साहब से बात करनी थी। कौन है शंभू? मालूम नहीं साहब, कोई मिलने आया है आपसे। जी मैं लखन। कौन लखन? मैं आपके लिए मूर्तियां बनाने का काम करता हूँ। देखो, मार्केट में बहुत मंदी है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी नौकरी बची हुई है। आइंदा से बोनस की बात करने के लिए ऐसे घर आओगे तो ना नौकरी रहेगी और ना बोनस। नहीं साहब, बोनस नहीं, मैं तो गणेश जी की मूर्ति के बारे में बात करने आया था। क्या फिर से किसी मूर्ति की कंप्लेंट आई है क्या? तुम लोगों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या, जो मूर्ति बनाने जैसा आसान काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुमसे? साहब आप मेरी बात तो सुनिए। तो अब तक क्या कर रहे थे? जल्दी से बोलो, टाइम इज मनी। साहब हम कर्मचारी हर साल आपसे बड़ी उम्मीद से गणेश चतुर्थी मनाने की बात करते हैं, मगर हम लोग इतनी मूर्तियां बनाने के बावजूद एक भी मूर्ति अपने खुद के लिए स्थापना नहीं कर पाते। देखो, जो भी है तुम्हारा नाम, तुम मेरे यहाँ काम करते हो जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसलिए ये फालतू की बात मेरे साथ मत करो। कौन है जी? कुछ नहीं, यूं ही एक नौकर था। खामाखा इतना समय खराब किया मेरा। लखन को जितना बुरा लग रहा था उतना ही अपनी किस्मत और अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा था। जब वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी मुन्नी एक दीवार पर गणेश जी की फोटो चिपका रही थी। लखन उसको देखकर बहुत भावुक हो जाता है। अहो, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं सरिता, बस यही सोच रहा था कि गरीबी का जंजाल हमें जकड़ा हुआ है। कैसा बाप हूँ मैं,
अपनी बच्ची के लिए एक मूर्ति का इंतजाम भी नहीं कर पाया। देखिए, हिम्मत रखिए। अगर गणेश जी ने चाहा तो कल इस कागज की गणेशा की जगह उनकी असली मूर्ति होगी। ऐसा सब तो बस फिल्मों में ही होता है सरिता। अगले दिन सुबह जब लखन की आंख खुलती है तो उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। बाहर जाते ही वो देखता है कि सच में कागज के गणेश जी की जगह उनकी असली मूर्ति है। मुन्नी के साथ साथ सारा मोहल्ला, उसके सब दोस्त और बॉस भी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सरिता, लौकर या। क्या हुआ? ये देख तो जरा। ओगो भाई, मेरे गणेश जी पधारे हैं। मगर ये यहाँ कैसे आए? मला काय माहिती, काय हो? नैना कहती थी कि अगर श्रद्धा होगी कि ये कागज के गणेश भी असली में बदल जाएंगे। लखन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि तभी उसके बॉस ने उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो लखन। कल जब तुम गए तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत से ये बिजनेस चालू किया था। वो भी तुम्हारी तरह एक साधारण कर्मचारी थे, मगर कुछ कर गुजरने की चाह की वजह से ही ये बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। और अमित से वादा लिया कि वो सब कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखे। उसकी बात सुनकर अमित को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि क्यों न लखन और बाकी के लोगों के लिए एक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। इस बार हम भी गणेश चतुर्थी तुम्हारे घर से मनाएंगे और यहीं से गणेश जी का विसर्जन भी होगा। ये सब सुनकर लखन की आंखों से आंसू आ गए और लखन ने अपने परिवार को जोर से गले लगा लिया। गणपति बप्पा मोरया।